अस्सलामुअलैकुम। हमने 6.1 थ्योरम कर दी। अब मुझे उस थ्योरम का कन्वर्स है। कन्वर्स मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ द थ्योरम, मतलब जो अभी तक वहां पे नेसेसरी कंडीशन है ना, अब उस नेसेसरी कंडीशन को प्रूव करना है। दैट्स कॉल्ड कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब सुनिए, अपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या किया था। ये आपका ट्राइंगल था, ट्राइंगल का नाम था ए बी सी। मैंने बोला था एक लाइन को पैरेलल लाइन एक डाली है, आपने बी सी को पैरेलल लाइन डाली डीई, ठीक। डीई इज पैरेलल टू बी सी, ठीक। इतना ठीक है, इतना हमको आता है। नाउ अब जब आपने बी सी को डीई पैरेलल लाइन डाली ना, तो फिर मैंने बोला था आपको प्रूव क्या करना है, आपको शो क्या करना है। शो आपको करना था एडी डिवाइड बाई डीबी इज इक्वल एई डिवाइडेड बाई ईसी। दिस इज द रिजल्ट विच वी हैव प्रूव्ड। जो हमने प्रूव किया इसी को हम बोलते हैं थेलेस थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। लेकिन गौर से सुनो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था या थ्योरम क्या थी, स्टेटमेंट क्या था। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, अगर हमने एक लाइन पैरेलल डाली, एक लाइन पैरेलल डालनी है किसको, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एक साइड को एक लाइन पैरेलल डालनी है। मतलब ये कंडीशन नेसेसरी है कि आपने लाइन पैरेलल डालनी है, लाइन पैरेलल डालनी है वन साइड को, एक साइड को लाइन पैरेलल डालनी है। फिर the other two sides are divided in the same ratio, बाकी दो साइड सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। जब आप लाइन पैरेलल डालेंगे तभी बाकी दो साइड्स डिवाइड करेंगे इन द सेम रेशियो। जरा इसका रेसिप्रोकल कीजिए। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, उल्टा इसका क्या होगा, एग्जैक्टली इसका रेसिप्रोकल। इफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, या if two sides of a triangle divide in the same ratio, then the line is parallel to the third side. If two sides of a triangle, अगर ट्रायंगल के दो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, अगर ये रिजल्ट गिवन होगा, आपको प्रूव क्या करना है, लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, यही आपको प्रूव करना होगा। पहले केस में क्या था, लाइन इज पैरेलल, लाइन पैरेलल है, आपको प्रूव ये करना था। सेकेंड में क्या होगा, इसका रिवर्स, ये गिवन होगा, आपको शो ये करना है। दिस इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बहुत अच्छी थ्योरम है। 6.2 थ्योरम है, 6.1 का कन्वर्स है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है जितनी 6.1 जो हमने प्रूव कर दी ये है, लेकिन मैं इस थ्योरम को प्रूव कर रहा हूं। पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिखूंगा। देखो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, थ्योरम 6.2, ठीक। इसका स्टेटमेंट होगा इफ टू साइड्स of a triangle are proportional to each other then the line is parallel to third side। ये है थ्योरम का स्टेटमेंट। लेकिन मेरा स्टेटमेंट आप नहीं लिखेंगे, मेरे से बेहतर स्टेटमेंट बुक पे है, इसलिए आप उस बुक के स्टेटमेंट को देखेंगे और थ्योरम प्रूव करेंगे। लेकिन थ्योरम जिस तरह मैं प्रूव करूंगा आप फॉलो कीजिएगा। कोई अगर कहीं और पढ़ने जाता है या किसी और के पास देखता है ना, वो भी ठीक दिखाते हैं, वहां से भी आप कर सकते हो। मैं जिस तरह फॉलो करूंगा जरूरी नहीं है हर कोई उसी से फॉलो करेगा, लेकिन जो मैं कर रहा हूं गलत नहीं है, ठीक है, ठीक। चलिए पहले सुनिए, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल,
इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल के दो साइड्स प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल कब होंगे? जब ना उनमें लाइन होगी बीच में। ये है देखो, इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, ये है ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, ये है लाइन कोई। चलो मैं यहां लेता हूं, ठीक, या इससे बेहतर मैं नीचे लूंगा क्योंकि मुझे फिर एक और डालनी है इसमें, ठीक, डी ई। इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, अगर दो साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है, मतलब ए डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ई सी, देन द लाइन, जो हमने लाइन ड्रा की, इज पैरेलल टू थर्ड साइड, तो फिर ये लाइन इस साइड को पैरेलल होगी। ये हो गए दो साइड्स, ये हो गया थर्ड साइड। दैट्स वाई जिन दो को ये इंटरसेक्ट करेगी ना ये वाली लाइन, उनको हम बोलते हैं फर्स्ट टू साइड्स, और जिसको पैरेलल दिखानी है ना उसको हम बोलते हैं थर्ड साइड। दिस लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, ये लाइन थर्ड साइड को क्या होगी? पैरेलल होगी। यही ना हमने प्रूव करना है। लेकिन गिवन क्या है? AD डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC। इसमें नेसेसरी कंडीशन यही है कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब अगर मैं इस थ्योरम को प्रूव करूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे प्रूफ पे आऊंगा। ठीक, मैं प्रूफ पे आ रहा हूं। प्रूफ पे पहले सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन क्या है थ्योरम में। ट्रायंगल ABC, ठीक, इन विच, जिसमें क्या है, गिवन क्या है, इन विच AD डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। ये गिवन है ना, AD डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC। इसी का मतलब हो गया ना टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल, या टू साइड्स डिवाइड्स इन द सेम रेशियो। चलो ये जो गिवन है ना इसका नाम है फर्स्ट लेयर। ठीक, इतना गिवन है ना। अब मुझे बोलिए आप टू प्रूव, हम प्रूव क्या करेंगे? प्रूव हम करेंगे दैट इज वी विल शो दैट DE इज पैरेलल टू BC। DE पैरेलल BC, ये लाइन इसको पैरेलल है, थर्ड साइड को पैरेलल। इसके बाद किस पे आएंगे? कंस्ट्रक्शन इसमें नहीं है, सीधे आइए प्रूफ पे। हाँ चलो देखिए, गिवन है, प्रूव मुझे क्या करना है, और प्रूफ पे आ रहा हूं। देखो प्रूफ पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको कंट्ररी प्रूव कर रहा हूं। कंट्ररी मतलब उल्टा, मैंने पढ़ा है। कंट्ररी मतलब जो प्रूव करना है ना, मैं उसका उल्टा कर रहा हूं। इस रिजल्ट को हम बोलते हैं कंट्ररी से प्रूव करेंगे। हाँ देखिए, मैं करूंगा सपोज DE इज नॉट पैरेलल टू BC। मैंने सपोज किया DE किसको पैरेलल नहीं है? BC को। मुझे प्रूव क्या करना है? ये लाइन इसको पैरेलल है, लेकिन मैं खुद क्या बोल रहा हूं, चलो ये इसको पैरेलल नहीं है। मतलब आप इंसान हो, मैं आपको बोल रहा हूं सपोज कीजिए 2 मिनट के लिए आप इंसान नहीं हो, लेकिन लास्ट में मुझे प्रूव क्या करना है? आप इंसान ही हो, वही करूंगा मैं। मुझे शो यही करना है, ये लाइन इसको पैरेलल है, लेकिन जब मैं सीधे आंसर पे आ गया ना, मैंने उसका रेसिप्रोकल कर दिया। दिस इज कॉल्ड कंट्ररी। इसको हम बोलते हैं कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन में लास्ट में लाऊंगा। कंट्राडिक्शन मतलब जो मैंने बोला ना DE इसको पैरेलल नहीं है, मैं वो रिजल्ट प्रूव करके दूंगा दैट रिजल्ट इज फॉल्स, वो गलत है। जो मैंने पहले बोला सपोज DE इज नॉट पैरेलल टू BC, मैं उसको प्रूव करूंगा कि मैंने जो सपोज किया वो गलत है। अगर सपोज वाला गलत है तो फिर सपोज वाला क्या है? ट्रू, मींस DE इज पैरेलल टू BC। इसी को हम बोलते हैं कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन इसको लाएंगे, कंट्राडिक्शन। मैं खुद कह रहा हूं, चलो 2 मिनट के लिए सपोज करते हैं दिस लाइन इज नॉट पैरेलल टू दिस लाइन, देन देखो, तब यहां से कोई एक लाइन जाएगी, नाम रखूंगा मैं इसको DE डैश, देन
DE dash is parallel to BC. समझ आया? मैंने क्या बोला? प्रूफ आराम से देखिए। चलो इसमें 5-6 मिनट ज्यादा लगेंगे, नो इश्यूज, बट क्वेश्चन क्लियर होगा काफी है। मुझे प्रूव करना है, मुझे कन्वर्स करना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, मतलब मुझे शो करना है DE इज पैरेलल टू BC इफ द टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर दो साइड्स प्रोपोर्शनल है, मुझे प्रूव करना है DE इज पैरेलल टू BC, ये मुझे प्रूव करना है। लेकिन जब मैं प्रूफ में आ गया ना, मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो हमने कभी आज तक किया ही नहीं। लेकिन मैंने बोला क्या? मैंने बोला हमने ये लाइन प्रूव करनी है ना, इट इज पैरेलल टू BC। सपोज करेंगे ये पैरेलल BC को नहीं है, सपोज DE इज नॉट पैरेलल टू BC। प्रूव मुझे यही करना है, DE इज पैरेलल टू BC। मैं सपोज कर रहा हूं DE इसको पैरेलल नहीं है, तो देन तो फिर वहां पे कोई और लाइन होगी। कौन सी लाइन? DE डैश किसको पैरेलल है? BC को। अब DE डैश किसको पैरेलल है? BC को। अगर DE डैश पैरेलल है BC को, देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हाँ, अगर ये लाइन इसको पैरेलल नहीं है, मैं रब कर रहा हूं 2 मिनट के लिए आपको सिखाने के लिए, प्लीज। ये लाइन अब इसको पैरेलल है, अगर ये लाइन इसको पैरेलल है, तो फिर थेरस क्या कहता है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है ना, अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के साइड को पैरेलल होगी, तो फिर ये दो साइड्स डिवाइड होंगे इन द सेम रेशियो। मतलब तो फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यहां पे यूज कीजिए। क्या मिलेगा आपको? AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डैश डिवाइडेड बाय E डैश C। आया समझ क्या? हाँ, वो हो गया, DE वाला हो गया, वो कहीं है ही नहीं। ठीक, प्रूव मुझे वही करना है, DE इज पैरेलल टू BC। लेकिन मैंने बोला सपोज करेंगे वो पैरेलल नहीं है, तो फिर वहां पे कोई और लाइन होगी। DE डैश किसको पैरेलल होगी? BC को। अगर DE डैश BC को पैरेलल है, तो फिर मैं थेलिस थ्योरम यूज कर सकता हूं ना, थेलिस पैरेलल पे ही काम कर रहा है। दैट इज, अगर ये लाइन इसको पैरेलल है, then these two sides are proportional. AD divided by DB is equal to AE dash divided by E dash C. ठीक, ये फर्स्ट है, इसको नाम क्या देंगे? सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। आप करो तब तक, जब तक मैं बोर्ड रख करूंगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। चलो मैं बाद में रख करूंगा, ठीक है? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, AD डिवाइड बाई DB है ना, लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, सो हैंड्स आर राइट हैंड साइड्स, तो फिर राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगे। AE डिवाइडेड बाई EC इज इक्वल टू AE डैश डिवाइडेड बाई E डैश C। हाँ, ये होगा। मैंने इसको और इसको कंपेयर किया, लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल मींस राइट हैंड साइड्स आर आल्सो इक्वल। मैं इसको रब कर सकता हूं ना, सपोज वाला याद रखिए आप। चलो देखिए, यहां तक हमने किया एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर से ऐड 1 करेंगे। हमारा रिजल्ट 1 ऐड करने से आएगा, इसीलिए मैं दोनों ओर से ऐड 1 कर रहा हूं। और आपने मैथमेटिक्स में ऑपरेशन पढ़े हैं, जो ऑपरेशन अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा ना, जो मैं लेफ्ट हैंड साइड में करूंगा, अगर मैंने वही राइट हैंड साइड में किया, रिजल्ट पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ठीक, ये है ना, व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, थेलस यही कह रहा था ना, मींस ये इक्वल यही कह रहा है ना 9th में, वो मैथ्स है। व्हेन इक्वल्स आर, पोस्टुलेट उसका है, व्हेन
इक्वल्स और एडिड टू इक्वल्स, द आंसर इज इक्वल। जब मैं इक्वल वालों को इक्वल दोनों ओर से ऐड करूंगा आंसर इक्वल आएगा। मतलब ये अगर 2 बराबर है 2 को, मैं यहां से भी 3 ऐड करूंगा, यहां से भी 3 ऐड करूंगा, इसका मतलब क्या हो गया, इक्वल्स और एडिड टू इक्वल्स, मैंने 3 दोनों ओर, 3 यहां से भी यहां से भी, इक्वल्स और एडिड टू इक्वल्स, आंसर इज इक्वल, आंसर इक्वल आएगा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, 1 मैं यहां से भी ऐड करूंगा, यहां से भी ऐड करूंगा। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन एक होगा आपका, सर y1 2 क्यों नहीं कर सकते? देखो रिजल्ट मेरा 1 से आएगा, मैंने आज तक 2 पे रिजल्ट नहीं किया है। अगर मेरा काम 1 से हो रहा है ना, मैं क्यों 4 पे जाऊं, मैं क्यों 3 पे जाऊं, वाई शुड आई, मैं क्यों जाऊं उस पे? 1 से रिजल्ट आता है, बाकी नहीं आता है किसी से, इसलिए मैं दोनों ओर से 1 ऐड करूंगा। कीजिए ऐड, ए ई डिवाइडेड बाई ई सी प्लस 1 इक्वल्स टू ए ई डैश डिवाइडेड बाई ई डैश सी प्लस 1। किया मैंने? हाँ, चलिए चलिए चलिए, वो लाइन में ड्रा कर सकता हूं ना, जो ना सब में थी, मतलब ये कर सकता हूं ना आराम से। हाँ जी कर सकता हूं, यहां नाम इसका ठीक। चलो देखिए, क्रॉस ए ई प्लस ई सी डिवाइडेड बाय ई सी, आया समझ कैसे? इसको 1 रखा, क्रॉस किया, ए ई डैश प्लस ई डैश सी डिवाइडेड बाय ई डैश सी किया। इसको चेक करो, ए ई प्लस ई सी, ए ई यहां से यहां तक प्लस ई सी, क्या आ गया सारा, ए सी, ए ई प्लस ई सी बन गया ना, ए सी डिवाइडेड बाय ई सी। यहां देखिए, ए ई डैश, ए ई डैश प्लस ई डैश सी प्लस ई डैश सी आ गया ना, ए ई डैश सी बन गया ना वापस ए सी, ई डैश सी। दो फ्रैक्शंस आपस में इक्वल है ना, इनके न्यूमरेटर्स आपस में इक्वल है ना। अगर दो फ्रैक्शंस आपस में इक्वल है, ये वाला साइड इसके बराबर, न्यूमरेटर इनका बराबर, तो फिर इनका डिनोमिनेटर भी इक्वल होगा। मतलब अब यहां से ये भी कर सकते हो, ए सी और ए सी खत्म, मीन्स ई डैश सी को यहां लाइए, ई सी को यहां लाइए, लास्ट में आपको क्या मिलेगा, ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी। मैं शॉर्ट में करूंगा, थोड़ा स्टैंडर्ड रखेंगे कि हमें पता है टू फ्रैक्शंस आर इक्वल, इनका न्यूमरेटर इक्वल, इनका डिनोमिनेटर भी इक्वल होगा, मीन्स ई सी इक्वल्स टू ई डैश सी। इसको चेक करो, सेट आप नहीं लिखेंगे सेट, बट मैं आपको बोल रहा हूं सेट कहां से, यहां ट्राइंगल से। जो मैं बोलूंगा ना ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, और मैं फिर एग्जाम्पल भी यहां पे दूंगा, ठीक है, मैं यहां पे भी समझाऊंगा। यहां से आपको क्या मिला, जब आपने फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयर किया, वहां से आपको ये मिल गया, दोनों ओर से 1 कर दिया, अब यहां पहुंच गए, इतना ठीक है ना। अब मैं आपको बोल रहा हूं जरा इस रिजल्ट को गौर से देखो, मैथ्स पढ़ने वालों इसको गौर से देखो, व्हाट इज दिस, इसको, इस फंडे को देखो, ईसी ये वाला है ना, ईसी किसके बराबर है, ई डैश सी। क्या बराबर है ये, देखो यहां पे क्या आता है, ईसी, ईसी की लेंथ ई डैश सी के लेंथ के बराबर है। हमें सीधे दिख रहा है ये पॉसिबल ही नहीं है, कहां पॉसिबल है, लेकिन डिराक क्या कह रहा था, डिराक मैथमेटिशियन एक था, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, उसने थ्योरम एक दी है, हम एमएससी में वो पढ़ते हैं, डिराक्स थ्योरम। वो कह रहा है कि अगर मैथमेटिक्स में प्रूव दी करे समारक सुबह बताओ काले कफ नहीं, अगर मैं प्रूव दुत्तेम करे कि समारक पागा बताओ काले कफ नहीं, ठीक है, बताओ वर्दी गोडनेथी नहीं, एग्जैक्टली यूनिफॉर्म लाग के मैं रखूंगा। यही यहां पे हो रहा है, हमें मैथमेटिक्स में हम जब नजर देते हैं ना, इस पे नजर डालते हैं ना, हमें लग रहा है
सर EC छोटा है, E' बड़ा है, कहां इक्वल होगा? ये मत पागल हो गया है, ये मत पागल हो गया। मैं इस क्वेश्चन को यहां पे भी कर सकता हूं, यहां पे भी, यहां से भी मैं कंट्राडिक्शन ला सकता हूं, यहां से भी एक कंट्राडिक्शन में यहां पे ला सकता हूं, मतलब मेरा रिजल्ट यहां पे प्रूव होगा। अब मैं डरता हूं आपके इन टीचर से जो ना पढ़ाते हैं और मार्किंग करते हैं, उनको मैं डरता हूं, इसलिए मैं उनके तरीके से जा रहा हूं। देखो मुझे मिला EC इज इक्वल टू E' आ गया ना, EC इज इक्वल टू E'। नजर से हमें लग रहा है ना पॉसिबल नहीं है, मैथमेटिक्स कह रहा है ना इक्वल है, मीन्स हम किसका मानेंगे? नजर का नहीं, मैथमेटिक्स का मानेंगे। हाँ अब बोलिए, अगर EC होगा किसके बराबर? E' को, ये कब पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है? आप मुझे बोलिए ये कब पॉसिबल है? ये है ना पॉसिबल तब जब ये E उठेगा किस पे जड़ेगा? E' पे, या E' यहां से उठेगा किस पे जाएगा? E पे। ये तभी होगा ना, मीन्स ये तभी होगा जब E और E' क्या होंगे? कोइंसाइड। दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल only when E and E' are coincident. Coincident. This is possible only when E and E' are coincident. जब E और E' coincident होगा, अगर चलिए इस E को मैंने उठाया किस पे रखा? E' पे, लेकिन हमें पता है ना DE' क्या है? पैरेलल है ना BC को, तो फिर DEB क्या बनेगा? पैरेलल टू BC। मतलब जो हमने सपोज किया था वो क्या है? Therefore नीचे लिखेंगे इसके बाद, Therefore our supposition is wrong। our, देखो कैसे, our supposition is wrong। हमारी सपोजिशन जो थी ना वो रॉन्ग है। देखो कैसे, देखो हमने क्या बोला था? हमने सपोज किया था DE इज नॉट पैरेलल टू BC, लेकिन यहां पे हमें क्या मिला? जब हम इस E को उठाएंगे E' पे रखेंगे, DE' और DE एक ही लाइन बनेगी ना। अगर DE' पैरेलल है, DE भी पैरेलल होगी ना, मतलब DE असल में क्या है? पैरेलल। मतलब जो हमने सपोज किया वो क्या था? गलत। हमने यहां पे जो हमने सपोज किया था उसको हमने यहां पे गलत करार दे दिया। मीन्स अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारा सपोजिशन रॉन्ग है। हमने सपोज क्या किया था? DE इज नॉट पैरेलल टू BC, लेकिन यहां पे हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर DE इज पैरेलल टू BC। किया मैंने कंट्राडिक्शन का कंट्राडिक्शन मैंने लाया, मगर देखो क्या मतलब, गलत को मैंने गलत साबित करके दे दिया। हाँ, गलत जब गलत है ना तो फिर जो हमने गलत बोला वो ठीक है। यही है आपका रिजल्ट, दैट्स अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ये इसको देखिए, वो नहीं कि आपको थ्योरम प्रूव करनी आएगी, लेकिन है क्या इसमें वो समझो, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या था? हमारे पास एक ट्राइंगल था, वो ट्राइंगल में हमने बोला था, इसने बोला था AD डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC, मीन साइड्स आर प्रोपोर्शनल। फिर मुझे क्या करना था? ठीक है, DE लाइन, इस DE लाइन को मैंने प्रूव करना था दिस इज पैरेलल टू BC। मैंने क्या बोला? सपोज DE इज नॉट पैरेलल टू BC, ये इसको पैरेलल नहीं है, तो फिर वहां पे कोई और लाइन होगी। कौन सी? DE'। DE' इज पैरेलल टू BC। जब DE' पैरेलल होगी BC को, मैंने थेरेस थ्योरम यूज कर दी। थेरेस थ्योरम में हमें क्या मिला? AD डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू AE' डिवाइड बाई E'। इसका नाम मैंने रखा सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मुझे ये मिल गया। इसको पाने के बाद मैंने दोनों ओर से क्या कर दिया? एड वन करने के बाद मैं यहां पहुंच गया। ठीक, इतना यहां तक सबको आएगा। न्यूमरेटर्स आर, फ्रैक्शंस आर इक्वल, न्यूमरेटर्स आर इक्वल मींस डिनोमिनेटर्स आर आल्सो इक्वल। EC किसके बराबर? E'। यहां हमने देखा EC E' के बराबर नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स कह रहा है बराबर है। इसका मतलब या तो इस E' को उठना है, E पे बैठना है, या E यहां से उठेगा E' पे बैठेगा। ठीक, जब E उठेगा E' पे बैठेगा,
ए डैश डी ई डैश क्या है, पैरेलल टू बी सी, डी ई बी क्या बनेगी, पैरेलल टू बी सी। मतलब जो हमने सपोज किया वो क्या है, गलत। हमने बोला था नहीं है, लेकिन हमें प्रूव हो रहा है। तभी मैंने लिखा दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ई एंड ई डैश आर कोइंसाइड। ये तभी पॉसिबल है जब ये कोइंसाइड होंगे। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। अगर हमारा सपोजिशन रॉन्ग है, जो हमने सपोज किया वो रॉन्ग है, मतलब डी इज पैरेलल टू बी सी, ये हमने प्रूव करना था। कि मैंने थेल्स थ्योरम का कन्वर्स मैंने कर दिया, इतना था आपका। इसका कन्वर्स हमने कर दिया, थेल्स थ्योरम भी हमने कर दी। थेल्स थ्योरम को अप्लाई करना आना चाहिए। ये रिजल्ट आपको अप्लाई करना आना चाहिए, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। देखो इसको आप करेंगे, दोनों थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है। 6.1 ज्यादा, ये भी इंपॉर्टेंट है, कोई इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है और थेल्स थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, अब अगर मैं आपको बोलूंगा ये कोई ट्रायंगल है, ए बी सी, ये लाइन पैरेलल है, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। थेल्स थ्योरम यूज कीजिए, ये लाइन पैरेलल है इसके, मीन्स आप बोलेंगे सर एपी डिवाइड बाई पी बी इज इक्वल, यहां से स्टार्ट करना होता है, ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी। दिस इज थेल्स थ्योरम। अब अगर कहीं पे मुझे इस तरह है, मैं आसान दिखा रहा हूं, डी ई एफ, ठीक, ये कोई लाइन है, पी क्यू, मुझे गिवन है डीपी डिवाइड बाई पीई इज इक्वल डी क्यू डिवाइड बाई क्यू एफ, ठीक, ये गिवन है। तो फिर मुझे बोलना है यहां से सपोजिशन क्या होगा, यहां से आपका रिजल्ट क्या होगा। दैट इज ट्राइंगल में ये साइड डिवाइड बाई दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड डिवाइड बाई दिस साइड। दिस इज नॉट पॉसिबल ओनली व्हेन दिस लाइन इज पैरेलल टू बीसी। अगर ये गिवन है, इस ट्राइंगल में ये साइड डिवाइड बाई दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड डिवाइड बाई दिस साइड, मैं बोलूंगा दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन PQ is parallel to EF. By converse of basic proportionality theorem, PQ is parallel to EF because sides proportional है, लाइन पैरेलल होगी, लाइन पैरेलल है, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। यहां लाइन पैरेलल थी, साइड्स प्रोपोर्शनल, यहां साइड्स प्रोपोर्शनल, लाइन पैरेलल। याद रखेंगे आप। 5-6 मिनट में आपका क्वेश्चन मैं करूंगा, अब देखिएगा। फिगर आपकी है 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपका 1 दिखा रहा हूं, 1 मैं दिखाऊंगा, 1 आप खुद करेंगे, होम असाइनमेंट है आपका। तो सर हमने इस साल सिर्फ होम असाइनमेंट किए। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, इसकी पहली फिगर है 6.17। फिगर कुछ इस तरह है, कुछ इस तरह ट्रायंगल है, राइट एंगल नहीं है लेकिन मैंने बना दिया, यही है, राइट एंगल जैसा ही है, बट आप इसको ये नहीं वैसे ट्रीट नहीं करेंगे। ए सी बी, ठीक, ये है डी ई, ठीक, इस पॉइंट का नाम ई, इस पॉइंट का नाम डी। ए ई इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, AD is 1.5 सेंटीमीटर, ठीक, इट इज 3 सेंटीमीटर। और ये खुद कह रहा है, पहले में देखिए, पहली फिगर में, फिगर फर्स्ट में क्या कह रहा है, DE is parallel to BC, DE is parallel to BC। मुझे किसका वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ EC। अगर DE पैरेलल है, ये लाइन इस साइड को पैरेलल है, तो फिर मैं यूज कर सकता हूं ना थेल्स थ्योरम, मैं यहीं पे लिखूंगा, यूज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या कह रही है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड। अगर ये लाइन इवन देन द टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, अदर टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मीन्स मुझे मिलेगा ना यहां से AD
डिवाइड बाय डीबी, एई डिवाइड बाय ईसी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। एडी के बदले है 1.5, डीबी के बदले है 3, इसी एई के बदले है 1, ईसी फाइंड करना है। ठीक, इसको मैं नहीं लिख सकता, चलो आपकी भाषा में देखो क्या लिख सकता हूं। चलो इस तरह करेंगे, 1.5 EC इज इक्वल टू 3 1 और 3, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। EC किसके बराबर आएगा? 3 डिवाइडेड बाय 1.5। EC कैलकुलेटर से आप करेंगे, क्या आएगा? 2, बिकॉज 1.5 प्लस 1.5 इज 3, 1.5 1 और 1.5 2 और दैट्स 3। EC का वैल्यू आएगा इवन 2 सेंटीमीटर। दूसरा केस आपके पास है, इसमें आपको किसका वैल्यू निकालना होगा? यहां पे होगा AB का वैल्यू शायद निकालना है। हाँ, इवन AD का ये पार्ट उसमें फाइंड करना है। इसमें ये था, उसमें ये है, बाकी सारा आपके पास है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, इसके 3 पार्ट्स है। एक मैं खुद करूंगा, बाकी देखेंगे आप। एक मैं खुद करूंगा, बाकी देखेंगे, क्योंकि वो आसान है। बाकी जो इसके क्वेश्चंस है ना, वो मैं दिखाऊंगा। E and F are the points on the side PQR of a triangle PQ and PR of a triangle PQR। खुद कह रहा है ट्राइंगल PQR, ठीक। साइड्स E एंड F है, यहां पे पॉइंट्स है E F, साइड्स नहीं है F, E F, ठीक। हाँ, देन द फॉलोइंग, इन फॉलोइंग में से देखिए किस केस में ये वाली लाइन आएगी पैरेलल टू QR। किस, इन 3 केसों में बोलिए मुझे, किस केस में ये लाइन होगी पैरेलल टू दिस? आपको पता है पैरेलल कब होगी? जब ना रेशियोज इक्वल होंगे। PE डिवाइड बाय EQ होगा इक्वल टू PF डिवाइडेड बाय FR, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, PE 3.9, EQ 3, PF शायद 3.6, मुझे नहीं पता। अब देख, यहां पे कुछ इधर उधर हुआ। FR 2.4। मुझे बोलना है क्या ये लाइन इसको पैरेलल होगी जब मैं साइड से लूंगा। देखो अगर ये पैरेलल होंगे ना, तो फिर मुझे PE डिवाइडेड बाय EQ, पहले इसका वैल्यू निकालिए। PE डिवाइड बाय EQ, ये वाला PE 3.9, इट इज 3.6, ठीक। 3 से कटे 3 1 और 0.3, 3 1 और 2, ठीक। हाँ, आप कैलकुलेटर से सीधे करेंगे, आपको मिलेगा लास्ट में 13 डिवाइडेड बाय 12। आंसर आपका आएगा 1 पॉइंट समथिंग, दैट्स 1.0 एंड समथिंग। आ गया ना? यही कहां से आना चाहिए? PF डिवाइडेड बाय FR। PF कितना है? 3 पॉइंट्स, मैंने गलत किया, वैल्यूज मैंने गलत समझ चुकी, बाकी कुछ नहीं है, बाकी ठीक है क्वेश्चन। चलो देखिए, PE कितना था? 3.9 डिवाइड बाय EQ कितना है? 3 1 और 3 1 और 3 3 और आपका आंसर आएगा 1.3। दूसरे केस में देखिए, PF डिवाइडेड बाय FR। PF यहां है 3.6 डिवाइडेड बाय 2.4। इसको कैंसिल कीजिए, आपको लास्ट में मिलेगा 36 डिवाइडेड बाय 24। आप कैलकुलेटर से करेंगे, 12 3 और 12 2 और बनेगा 3.3 by 2, दैट्स 1.5। इसका आंसर आपको मिलेगा 1.3
नीचे वाले का आंसर मिलेगा 1.5। क्या 1.3 1.5 के बराबर है? नहीं है। अब क्या लिखेंगे? PE डिवाइडेड बाय EQ is not equal to PF divided by FR. In this case, EF is not parallel to QR. अब अगर ये साइड इस साइड के बराबर होता, रेशियो सेम आता, दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, तो फिर क्या होता? मीन्स पैरेलल है, तो फिर पैरेलल होता, दीज आर पैरेलल। बट इस केस में क्या आया? हमने इसका रेशियो निकाला, इसका रेशियो निकाला, रेशियो हमारा सेम नहीं आया। अगर ये साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है तो फिर लाइन कहां पैरेलल होगी? अगर इक्वल होता तो फिर लाइन पैरेलल होती। दो में आपने देखना है किस में पैरेलल है, किस में पैरेलल नहीं है। यहां पे रेशियो इक्वल नहीं है, मींस इट्स नॉट पैरेलल। इतना काफी है, बाकी इंशाल्लाह देखेंगे। चलो, थैंक यू।